नमस्कार, मैं किरण सांगवान और आप देख रहे हैं तेज क्लासेस रोहतक। समय के साथ तेज चलने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल तेज क्लासेस रोहतक। सीडीपी की सीरीज जिसमें हम चैप्टर 8 के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट, एचटेट, रीट, यूपीटेट, पीटेट एग्जाम्स के लिए। तो आज का हमारा चैप्टर 8 है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग इज एन अप्रोच टू एजुकेशन फोकसिंग ऑन द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसमें क्या है, फोकस किया जाएगा कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या है, ठीक है, उनकी बेसिक जरूरतें क्या है। दिस अप्रोच इज काइंड ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन। वो उस चीज के खिलाफ है जहां पे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, यानी कि सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए एजुकेशन। दिस अप्रोच हैज मैनी इम्प्लीकेशन फॉर द डिजाइन ऑफ द, कैसे आपका पाठ्यक्रम क्या है, आपका कोर्स कंटेंट क्या है, आपकी इंटरेक्टिविटी कैसी है कोर्स के प्रति, तो इन सारी चीजों के ऊपर है। Child centered education seeks to provide natural flow of activity and spontaneous growth of the child। तो ये क्या है कि बच्चे की जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में हम बच्चे को देखेंगे कि उसका नेचुरल फ्लो क्या है, कि वो कैसे है, नेचुरल प्राकृतिक रूप से उसकी एक्टिविटीज क्या हैं और वो समय से क्या सीख सकता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है। क्लियर है? स्टूडेंट सेंटर लर्निंग का फोकस जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स की नीड्स के ऊपर, उसकी एबिलिटीज क्या है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसका लर्निंग स्टाइल कैसा है, और वहाँ पे टीचर उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सीखने। दिस क्लासरूम टीचिंग मेथड, और इस तरह का जो क्लासरूम टीचिंग मेथड है वो स्टूडेंट्स को सेंटर में रखता है, ठीक है, टू द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरी लर्नर, जहाँ पे हर सीखने वाला अपना अनुभव कर सकता है सीखने का। टीचर सेंटर लर्निंग में क्या है, टीचर सेंटर में होता है और वही एक्टिव रोल प्ले करता है और स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव रोल प्ले करते हैं, रिसेप्टिव रोल प्ले करते हैं, यानी कि वो सीखने वाला है, सिर्फ की ग्रहण करने वाला है, ठीक है, वो सिर्फ ग्रहण करने वाला है, ठीक है, वो खुद से नहीं सीख रहा है, सिर्फ वो ग्रहण कर रहा है, उसकी खुद की एक्टिविटी नहीं है उसको। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग रिक्वायर्स स्टूडेंट टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट। जो स्टूडेंट या चाइल्ड सेंटर लर्निंग है वो क्या कहती है कि वो एक्टिव होके खुद, ठीक है, खुद भी सीख रहा है, ठीक है, खुद भी काम कर रहा है उस चीज के, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि इसके बारे में कुछ थ्योरीज दी गई हैं। स्टूडेंट एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अर्न लर्निंग नोन एज कंस्ट्रक्टिज्म, यानी कि संरचनावाद। Theorists like John Dewey, Jean Piaget and Lev Vygotsky, whose collective work focused on how students learn, is primarily responsible for the move to student-centered learning. Carl Rogers' ideas about the formation of the individual also contributed to student-centered learning. Student-centered learning means reversing the traditional teacher-centered understanding of the learning process and putting student at the center of the learning। जो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है या चाइल्ड सेंटर लर्निंग है उसका मतलब है जो आपका पुराना टीचर्स, जिसमें टीचर सेंटर में होता था, ठीक है, जिसमें टीचर सेंटर में होता था स्टूडेंट के, उसको चेंज करके स्टूडेंट को सेंटर में रखा गया है ताकि जो उसकी लर्निंग है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए अटेंशन क्या क्या गोल होने चाहिए। द गोल ऑफ द स्टूडेंट एक्टिविटी, कि उसकी एक्टिविटी कैसी है, ठीक है। रोल ऑफ द टीचर, टीचर्स का रोल कैसा है, मोटिवेशन है या नहीं है, असेसमेंट कैसी हो रही है, स्टूडेंट का इंस्ट्रक्शन है या नहीं है। बिकॉज मच ऑफ द पावर लाइज विद स्टूडेंट, टीचर मस्ट रियलाइज दैट दे आर फैसिलिटेटर इन लर्निंग। A successful student-centered learning environment will be open, dynamic, respectful and promoting the natural desire to learn। ये सारी चीजें एक बच्चे को नेचुरली तरीके से सीखने के लिए प्रभावित करती हैं।
This experiential learning involves the whole person, their feeling, thinking, goals, social skills, etc. और इन सभी experiences में उस पर्सन की सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसकी फीलिंग क्या है, वो सोचता कैसे है, उसका लक्ष्य क्या है और सामाजिक स्किल्स कैसी हैं, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि कोई बच्चा किसी तरह से किसी चीज को लेकर हर बच्चे का सोचने का तरीका एक जैसा नहीं होता है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग तरीके किसी चीज को सोचने के वो निकल के आते हैं। द रिजल्ट इज अ पर्सन हु इज empowered to be lifelong learner, a student who embraces their own ability and is respecting of others। तो उस तरह से वो एम्बर्स नहीं होगा अपनी लाइफ में, ठीक है, शर्मिंदा नहीं होगा और एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनेगा और अपनी एबिलिटीज को समझ सकेगा। इन टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन क्या होंगी? स्टूडेंट्स वर्क्स टू मीट द ऑब्जेक्टिव सेट बाय द टीचर्स। वो जो टीचर्स उनके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेगा उनको करेगा, उनसे सामना करेगा। स्टूडेंट्स कंप्लीट एक्टिविटी डिजाइन बाय द टीचर टू अचीव गोल्स डिटरमाइंड बाय द टीचर्स। उन एक्टिविटीज को कंप्लीट करेगा जो टीचर्स ने उनके लिए डिजाइन की हैं और जो उनके लक्ष्य को पाने में मदद करेंगी। स्टूडेंट्स आर गिवन मोटिवेटर्स लाइक ग्रेड्स एंड रिवार्ड्स। बच्चों को बाहरी मोटिवेशन भी जरूरी है, उनको ग्रेड्स देना, उनको रिवार्ड्स देना, तो उससे क्या है, वो मोटिवेट रहेंगे, प्रेरित रहेंगे कुछ भी सीखने के लिए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की? एज चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइंड। जब बच्चा सेंटर में होगा शिक्षा के, तो बच्चे का जो है मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसकी आत्मा का विकास, वो सब होगा। चाइल्ड शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द प्रोग्राम एंड प्लानिंग ऑफ एजुकेशन। जब उसको सोच के कोई भी चीज बच्चे को बीच में रख के उसको अपने नजरिए के अंदर रख के बनाई जाती है तो वो उसके लिए लाभदायक होती हैं। रूसो advocates that child should be allowed to learn from nature in his natural way without any interference from the adults। बच्चों को, रूसो कहते हैं कि बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि वो अपने नेचुरल तरीके से सीखे, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बड़ों के बिना किसी डिस्टरबेंस के। That nothing should be taught to him until he is capable of understanding it। वो सारी चीजें वो खुद से कैपेबल, योग्य बने उसको समझने के। दैट इज इंडिविजुअल शुड बी रिस्पेक्टेड। और हमको इंडिविजुअल उनको सम्मान देना चाहिए। दैट हिज नेचुरल इंटरेस्ट लाइक प्ले, क्यूरियोसिटी शुड फॉर्म द बेसिक ऑफ हिज एजुकेशन। दैट बुक शुड बी अवॉइडेड particularly at the early stage and more emphasis should be given to द चाइल्ड सेंसरी एंड नेचुरल डेवलपमेंट। तो बच्चे का इंटरेस्ट क्या है खेलते टाइम, उसकी रुचि किस चीज में है, ठीक है, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा किस चीज को लेके है एजुकेशन के बेसिस में। तो जो स्टार्टिंग में बच्चों का जो पहला फेज होता है तो उसमें बच्चों को क्या बुक्स से नहीं, उनको नेचुरली इन्वॉल्व होकर सीखने देना चाहिए। तो बच्चे कैसे सीखेंगे? उनके सेंसरी मोटर से सीखते हैं, नेचुरल डेवलपमेंट होता है जिससे उनका, ठीक है। द स्ट्रेस लेड बाय रोसो ऑन द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड मीन्स दैट द चाइल्ड शुड बी रिस्पेक्टेड एंड ही इज विद ऑल हिज एबिलिटीज। तो रोसो जो कहते हैं कि वो कहते हैं कि इस चीज पे उन्होंने बड़ा जोर दिया है कि बच्चों को खुद का सम्मान होता है, उनके अंदर वो सारी एबिलिटीज होती हैं, उनको अपनी कमियों के बारे में पता। दैट इन एजुकेटिंग हिम दी शुड बी गिवन due consideration and that all children can therefore be treated alike। तो उनको अपनी एजुकेशन के प्रति उनको all children can not therefore be treated alike। तो उनको एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। सब बच्चों को अपनी अपनी एबिलिटीज होती हैं, अपनी अपनी कमियां होती हैं, तो उनको वो अपना कंसंट्रेशन कैसे रखते हैं स्टडी को लेके, तो सभी बच्चों को एक जैसा नहीं देखा जा सकता। तो उन बच्चों को देख के, उनको नजर में रख के, तो एजुकेशन या जो पाठ्यक्रम है बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए और बच्चों को ही सेंटर में रख के शिक्षा दी जानी चाहिए। इसको प्रमोट करने के लिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को तो हमें कुछ पॉइंट्स की जरूरत होती है। फ्रीडम होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रीडम के बिना जब तक बच्चों को फ्रीडम नहीं दी जाएगी तो वो डिफरेंट क्लासेस हैं या कुछ भी हैं तो वो
वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सेल्फ एक्टिविटीज क्या है, उनको सेल्फ फॉर्बल डेवलप प्लेस गेम्स एंड सॉन्ग्स एंड ऑक्यूपेशन डिजाइन स्पेशली टू स्टिमुलेट द चाइल्ड सेल्फ एक्टिविटी। तो उन्होंने बहुत सारे खेल, गेम्स, गाने और बहुत सारी चीजें बनाई जिससे क्या है बच्चे अपनी सेल्फ एक्टिविटी से सीख सकते हैं, खुद को बता सकते हैं। ही लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड चाइल्ड एक्टिविटी शुड स्टेम फॉर हिज ओवन इंटरेस्ट। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है बच्चे का अपने मतलब एक्टिविटी से, और उस एक्टिविटी से उसके इंटरेस्ट का पता चलता है कि वो क्या करना चाहता है। कोई बच्चा डॉक्टर खेल रहा है तो हमें उसका इंटरेस्ट पता चलता है, या कुछ और तरह के गेम खेलता है, लाइक फुटबॉल से ज्यादा खेलना पसंद है, या उनका किक करने का स्टाइल या कैच करने का स्टाइल। ठीक है, तो अलग अलग इंटरेस्ट, उसकी जो एबिलिटी है वो हमें उनके इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं। प्रोसेस ऑफ स्टमनियस डेवलपमेंट, उनका खुद का अंदरूनी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। जो बच्चा प्रोग्रेस एट हिज ओवन स्पीड इन ए सब्जेक्ट, अपने किसी सब्जेक्ट में अपनी स्पीड से पढ़ रहा है, द रोल ऑफ द टीचर इज टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। तो वो कि अध्यापक को समझने में मदद मिलती है कि उसका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, किसी बच्चे का मैथ में है, किसी का इंग्लिश में है, तो इस तरह से। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स, कि उनके इंटरेस्ट का डेवलपमेंट होता है और उनकी नीड्स का पता चलता है कि उनको क्या जरूरत है। एजुकेशन ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन हिज ओन इंटरेस्ट एंड नीड्स। द फिजिकल, सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ये सारी चीजें क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की, कि बच्चे का जो इंटरेस्ट क्या है, उसकी नीड्स क्या है, और वो सारी चीजें क्या है, फिजिकल, सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करती हैं। एजुकेशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जो शिक्षा है अनुभव पे आधारित होनी चाहिए। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इज टू अनेबल द चाइल्ड टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस विच इज परमानेंट। जो बच्चे एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है, जब बच्चे एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो वो क्या होते हैं, वो एक्सपीरियंस उन्हें हमेशा याद रहते हैं, और वो क्या बन जाते हैं, वो परमानेंट बन जाते हैं। द कोर्स एंड सब्जेक्ट शुड बी एक्सपीरियंस ओरिएंटेड टू मीट द नीड ऑफ द चाइल्ड। जो कोर्स होगा, जो उनका पाठ्यक्रम होगा सब्जेक्ट्स का, तो वो क्या है, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड होना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे की नीड का भी पता चले। ठीक है, क्वालिटीज क्या है अब इसकी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की। एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करता है, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंस, अनुभव से सीखना। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब बच्चे जब खुद से करके सीखेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आएगा। क्रिटिकल आलोचना करने की सोच होगी, दूसरे बच्चे किस तरीके से कर रहे हैं तो सही नहीं कर रहे हैं तो आलोचना करना आएगा। ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, ठीक है, टीम में काम करना आएगा। ठीक है, उनसे क्या सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। अंडरस्टैंडिंग द गोल ऑफ लर्निंग एज अपोज टू द रूट नॉलेज। ठीक है, गोल ऑफ लर्निंग होगी जो कि अपोज्ड है रूट नॉलेज के। कोलैबोरेटिव है, कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट है। एजुकेशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, सोशल खुद से मतलब कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, हाईली पर्सनलाइज्ड एजुकेशन अकाउंटिंग फॉर ईच इंडिविजुअल पर्सन गोल्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल यानी कि हर एक चाइल्ड की, हर एक पर्सन की इंडिविजुअल व्यक्तिगत गोल को एक्सपीरियंस करेगा जब वो खुद से करेगा। डी एम्फेसिस ऑन द टेक्स्ट बुक्स एंड फेवर वेयर लर्निंग रिसोर्सेज। टेक्स्ट बुक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे के लर्निंग के अलग तरीके, विभिन्न तरीकों को समझने पे जोर देगा। एम्फेसिस ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल। लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी इसमें जब वो खुद एक्सपीरियंस करके सीखेगा, और सोशल स्किल्स तो आएंगी ही। तो कुछ विद्वानों ने इसके बारे में कहा है, जैसे जॉन डेवी ने कहा है, ही इज नॉन द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, तो कौन है, जॉन डेवी हैं फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। ही एडवोकेट द यूज ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप इन द क्लास। ठीक है, रोसो ने क्या कहा है, मेन कंट्रीब्यूशन वाज द नोवेल इमेले। उन्होंने का एक नोवेल था इमेले 1762 में जो उन्होंने लिखा था। He discarded the idea of child being evil. Things that are beyond the development capacity of a child should not be taught.
Children are innocent and poor. Children develop in stages and the environment favor it is to be a great extent. ठीक है, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके से सीखेंगे और एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाएं। फॉरबेल्स ने क्या कहा है, His philosophy was based on idealism. उनकी जो philosophy थी वो idealism पे based है। He believed that every human had spiritual essence, worth and dignity. He developed kindergarten. तो उन्होंने क्या दिया था, kindergarten का concept दिया था, a place for the little ones to grow and blossom, and he be what they were destined to. Saw play as a means by which children exhibited their inner nature. तो उन्होंने जो किंडरगार्टन एक प्लेस बनाया था जहाँ पे बच्चे ग्रो कर सकें, खिल सकें, जैसे कि फ्लावर खिलते हैं अपने नेचुरल वे में, ठीक है, अपने इनर, अपनी प्योरिटी के साथ, मतलब पूरे पवित्रता के साथ। प्ले एक्ट एज ए वे ऑफ इमिटेटिंग वेरियस अडल्ट रोल्स, और वहाँ पे वो सब रोल प्ले कर सकें जो वो बड़ों के देख के करते हैं। Maria Montessori was an educator, philosopher, a physician, is known for her philosophy of education. तो उनको अपने इन सब कामों के लिए जाना जाता है। She believed that no human being is educated by another person. किसी भी human being को दूसरा कोई भी person educate नहीं कर सकता। He must do it himself. जो हम खुद के लिए कर सकते हैं वो कोई दूसरा, because no one can do it for him. कोई दूसरा हमारे लिए नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने इस बात पे जोर दिया है, the hand is the chief teacher of a child. जो हाथ हैं हमारे वो हमारे खुद के चीफ टीचर हैं, उनसे बेहतर हमें कोई नहीं सिखा सकता। कहने का मतलब है कि जो हम खुद करके सीख सकते हैं वो कोई दूसरा हमें नहीं सिखा सकता। She felt that the goal of early childhood education should not be to fill the child with facts from a per-selected course, rather cultivate his own natural desire to learn. कि कोई भी फैक्ट्स उनको नहीं सिखा सकता जब तक उनका अपना नेचुरल डिजायर नहीं होता सीखने के लिए। सी कंपेयर द यंग माइंड टू अ स्पॉन्ज। उन्होंने कहा कि जो यंग माइंड होता है वो क्या होता है, एक स्पंज की तरह काम कर लेता है जो अपने आसपास की चीजों को सोख लेता है, यानी कि ऑब्जर्व कर लेता है, सीखता है, ग्रहण करता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द होल एजुकेशन प्रोसेस। जो बच्चे हैं वो सेंटर में हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम के। द ग्रेट फिलोसफर्स एट डिफरेंट टाइम्स एम्फेसिस ऑन इट। द रोल ऑफ टीचर इज लाइक ए गाइड एंड ऑब्जर्वर। सिर्फ टीचर का काम गाइड करना और ऑब्जर्व करना है, टू प्रोवाइड कंप्लीट फ्रीडम टू द चाइल्ड टू ग्रो नेचुरली। कि बच्चा पूरी तरह से अपनी फ्रीडम को लेके ग्रो कर सके अपने नेचुरल तरीके से। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इज द आइडियल सिस्टम टू मैनिफेस्ट द लेटेंट टैलेंट ऑफ द चाइल्ड। एक आइडियल सिस्टम है जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, जिससे बच्चे अपने टैलेंट को बाहर निकाल सके। इन दिस प्रोसेस एजुकेशन इज नॉट एक्स्ट्रावेनियस इम्पोजिशन बट नेचुरल स्टिमुलेशन फॉर द डेवलपमेंट। यानी कि बोझ की तरह नहीं लगना चाहिए एजुकेशन सिस्टम, बच्चों का उससे विकास हो सके, इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को निकलना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। धन्यवाद।